संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इंद्रदिन्नं नमाम्यहम्। नित्यानन्दं नमाम्यहम्। निरंद्रे भवकानने परिगलत् पंचास्रवाम्बोधरे नानाकर्मलतावितान गहने मोहान्धकारोधुरे भ्रान्तानामिह देहिनां हितकृते कारुण्यपुण्यात्मभिस्तीर्थेश हि प्रथिता सुधारस किरो रम्या गिरः पान्तु वः रम्या गिरः पान्तु वः। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्मा, हर व्यक्ति उसके मन में कुछ न कुछ विचार चलते ही रहते हैं और उस विचारों को यदि हम पढ़ेंगे तो हम खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हमारे इन विचारों में शुभ भाव कितने हैं और अशुभ भाव कितने हैं। हमारी ये जो विचारों की गंगा है, इस गंगा को हमने कितना पवित्र बनाया या पवित्र गंगा को कितना अपवित्र बनाया। हमारे विचारों में कितना दूषण है या प्रदूषण है। और यह भी बात सच है कि व्यक्ति जितने कर्मों का बंधन बोल करके नहीं करता, कार्य करके नहीं करता, उससे ज्यादा कर्मों का बंधन व्यक्ति सोच के करता है, अपने विचारों से करता है, अपनी भावनाओं से करता है। व्यक्ति भले कुछ ना बोले, कुछ ना करे, लेकिन यदि मन में उसके कुछ भी चल रहा है, अच्छा या बुरा, दो ही बातें चलेंगी। या तो व्यक्ति के मन में अच्छी बातें घूमती होंगी या व्यक्ति के मन में बुरी बातें। व्यक्ति का मन शुभ में होगा या अशुभ में होगा, तो उस समय व्यक्ति के मन में जो चल रहा है, जैसी भावनाएं चल रही, जैसे विचार चल रहे हैं, उसके कर्मों का बंधन तो उसी क्षण हो जाएगा, भले हम बोले या ना बोले। सामने वाले ने हमें गाली निकाली,
और हमने देखा कि ये बड़ा व्यक्ति है, शक्तिशाली है, बलवान है, अब इसे हम लड़ नहीं सकते, भिड़ नहीं सकते, हाथ नहीं उठा सकते, इसको कुछ कह नहीं सकते। और ऐसी स्थिति में भले आप बोलो या ना बोलो, लड़ो या ना लड़ो, लेकिन आपके मन में उसके प्रति दुर्भाव, मन ही मन आप उसको गालियां दे दोगे, उसके लिए बुरा सोचोगे। और ज्ञानी भगवंत कहते हैं भले आपने कुछ नहीं किया, लेकिन जब मन से सोच लिया तो जो करने से जितना आपका कर्म का बंधन होना था उतना सोचने से हो गया। भावों की शुद्धता के लिए, विचारों की पवित्रता के लिए हमारे ज्ञानी भगवंतों ने जिन वाणी श्रवण और जिन वाणी के प्रति रुचि और जिन वाणी को अपने जीवन में आत्मसात करने की तमन्ना, ये ऐसी गंगा है, ऐसी औषधि है कि यदि जिन वाणी हमारे पास नहीं होगी, परमात्मा के वचन नहीं होंगे, तो हम कभी अपने विचारों की गंगा को पवित्र नहीं कर पाएंगे। कर्म बांधते ही जाएंगे, बांधते ही जाएंगे, और जितने कर्म बांधेंगे उतने हम बोझिल, भारी होते जाएंगे, और जितने भारी होंगे उतने हम दुर्गति में, अधोगति में, हमारी आत्मा ऊपर नहीं नीचे की ओर धंसेगी, ऊपर नहीं उठेगी। इसलिए सबसे पहली जरूरत है कि हम अपने विचारों को पवित्र बनाएं, अपनी भावनाओं को पवित्र बनाएं। जो हमारे मन में बुरे विचार चलते हैं, दुर्भावनाएं चलती हैं, द्वेष की भावनाएं चलती हैं, वैर की भावनाएं चलती हैं, क्षुद्र भावनाएं चलती हैं, तेरे मेरे की भावनाएं चलती हैं, तरह तरह की ये जो हमारी आत्मा को मलिन करने वाली ये जो दुर्भावनाएं जन्म लेती हैं, सबसे पहले तो हम इनके ऊपर अंकुश लगाएं। दुर्भावनाएं क्या परिणाम लाती हैं? जैन शास्त्रों में एक प्रसंग परमात्मा ने कहा, हमारी ये जो जैन भूगोल के अंदर लोक की स्थिति है, जिसे हम लोक कहते हैं, 14 राजलोक, इस 14 राजलोक में मध्य में हमारा मनुष्य क्षेत्र है, उसके बीचों बीच मेरू पर्वत है, मेरू पर्वत के चारों ओर जम्बू द्वीप है, उस जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र है, उस भरत क्षेत्र में आप और हम अभी रह रहे हैं। इसी जम्बू द्वीप में महाविद्य क्षेत्र भी है, जिसमें सिमंदर स्वामी परमात्मा विराज रहे हैं। इसी जम्बू द्वीप में ऐरावत क्षेत्र भी है, जैसे हम यहां पर हैं वैसी दुनिया ऐरावत क्षेत्र में भी है। अनेक पर्वत हैं, अनेक क्षेत्र हैं, और इस जम्बू द्वीप के चारों ओर लवण समुद्र है। इस तरह से एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, ऐसे असंख्याता द्वीप और असंख्याता समुद्र इस मध्य लोक में है। और सबसे अंतिम यदि कोई समुद्र है तो उसका नाम स्वयंभू रमण समुद्र है, सबसे विशाल। उस स्वयंभू रमण समुद्र में अनेक जलचर प्राणी हैं, अनेक जलचर प्राणी हैं। वहां पर बड़े बड़े महामगरमच्छ रहते हैं, महामगरमच्छ, महामत्स्य। और परमात्मा अपने ज्ञान के चक्षुओं से देख करके हमें बताते हैं कि उस स्वयंभू रमण समुद्र में जो महामगरमच्छ होते हैं, उन महामगरमच्छ की आंख की पलक जो होती है, पलक, उसकी पलक में तंदुल नाम के मत्स्य रहते हैं, यानी छोटी सी मछली रहती है, तंदुल नाम होता है। तंदुल किसको कहते हैं? चावल के दाने को। चावल के दाने के आकार की वो छोटी सी मछली
रहती है महामगरमच्छ की आंख की पलक में। वहीं उसका जन्म होता है, वहीं उसका जीवन पूरा होता है। अब उस स्वयंभू रमण समुद्र में जब महामगरमच्छ अपने मुंह को खोलता है तो उसके मुंह में जल के प्रवाह के साथ असंख्य जलचर प्राणी, छोटे छोटे जीव उसके मुंह में आ जाते हैं और कितने ही जलचर जीवों को अपने पेट में पधरा देता है। फिर थोड़ी देर के बाद जैसे दूसरी बार मुंह खोलता है तो उसमें से कितने ही जलचर प्राणी वापस जल के प्रवाह के साथ बाहर निकल जाते हैं। ये उसकी प्रक्रिया है। सांस लेता है, मुंह में पानी लाता है तो सब जलचर प्राणी भीतर, और फिर छोड़ता है तो सब बाहर। अब वो महामगरमच्छ जो ना जाने कितने ही जलचर प्राणियों का भक्षण करता है, और वो तंदुल नाम का मत्स्य, छोटा सा जीव, वो आंख की पलक में बैठा बैठा ये सारा दृश्य देख रहा है। और वो क्या सोचता है? वो क्या सोचता है? वो कहता है, अरे ये मगरमच्छ कितना मूर्ख है, इसको अकल नहीं है। अरे जब ये मुंह खोलता है इतने सारे जलचर प्राणी इसके पेट में आ जाते हैं और फिर दूसरी बार सबको बाहर छोड़ देता है। कितना मूर्ख है ये। इसके स्थान पर मैं होता ना, एक को जिंदा नहीं छोड़ता। केवल दुर्भावना। इसके स्थान पर यदि मैं होता तो एक को भी जिंदा नहीं छोड़ता। ये कितना मूर्ख है कि सबको बाहर निकाल देता है। अब आप कल्पना करो, वो चावल के दाने जितना जीव, क्या तो उसकी औकात है, क्या तो उसकी हैसियत है, वो क्या तो कर सकता है, किसको वो मार सकता है, किसको निगल सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन मन के अंदर दुर्भावना कितनी, दुष्ट भावना कितनी, सबको खा जाऊं, सबको पेट में डाल दूं। इतनी घोर हिंसक भावना उसके मन में। कर कुछ नहीं सकता, सिर्फ देख करके सोचता है। और उम्र भी कितनी उसकी, अंतर मुहूर्त, छोटा सा जीवन है। 2 घड़ी के भीतर भीतर तो उसने जीवन लीला पूरी भी कर देनी है। महामगरमच्छ की उम्र तो ना जाने कितनी होगी, लेकिन उसकी उम्र केवल अंतर मुहूर्त की, और उस अंतर मुहूर्त में भी कितनी घोर हिंसा के विचार वो मन में करता है। तो परमात्मा कहते हैं कि वो तंदुल नाम का जो मत्स्य है, जिसने किसी भी मछली को खाया नहीं, किसी की हिंसा करी नहीं, केवल विचारों से ही दुष्ट विचार करके उसने 7वीं नरक जितने कर्म दलिक इकट्ठे कर लिए, अपनी आत्मा को दुर्गति में ले गया। बिना कुछ किए, बिना कुछ किए 7वीं नरक तक वो जीव पहुंच जाता है। मगरमच्छ तो इतने जीवों का भक्षण करके भी वह इतने घोर कर्म बंधन उसकी अपेक्षा से नहीं करता जितना कि वो तंदुल मत्स्य कर लेता है। छोटी सी भी विचार किरण, छोटा सा भी विचार की चिंगारी, दुष्ट विचार की, हमको कहां से कहां ले जाती है, नीचे से नीचे अतल गहराई में पहुंचा देती है। हम सोचते ही नहीं कि हमारा इतना सा विचार, ये छोटी सी हमारी दुष्ट सोच क्या परिणाम लाएगी, क्या इसका फल आएगा। हम क्यों बुरा सोचते हैं, क्यों बुरा विचार करते हैं, क्यों किसी के लिए दुष्ट भावना भाते हैं। लेकिन हमारे मन में चलता रहता है, उसका ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वो यूं क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, उसने मेरे साथ ऐसा किया, भगवान उसके साथ ऐसा करना। इतनी बुरी भावनाएं भाते हैं। लेकिन ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि उसका बुरा होगा या नहीं होगा, लेकिन सोचने वाले का तो हो गया। जो दूसरे के लिए खड्डा खोदता है उसमें वो व्यक्ति खुद गिरता है। दूसरे के लिए बुरा सोचा, उसके लिए तो जब बुरा होगा तब होगा, लेकिन सोचने वाले का तो भैया हो गया तुरंत। उसी समय उसकी आत्मा अतल गहराई में, पतन के गर्त में। इसलिए ज्ञानी कहते कि भैया परमात्मा की वाणी का श्रवण करके
अपने विचारों को, अपने भावों को पवित्र बनाओ, क्योंकि तुम जो भी सोचते हो, जो भी विचार करते हो, उसका कुछ असर होता या नहीं होता हमारे ऊपर। अगर हम ही मन में कुछ सोच रहे हैं, अगर आपके मन में कोई भी विचार चल रहा है, तो आपके शरीर के ऊपर उसका असर आता कि नहीं आता? आपकी हेल्थ के ऊपर उसका असर आता कि नहीं आता? ये डिप्रेशन क्यों आता है? खाने पीने से आता है, घूमने फिरने से आता है, किससे आता है? सोच सोच के दिमाग खराब कर लेते। व्यक्ति सोच सोच के होना जाना कुछ नहीं, केवल सोचते सोचते सोचते, और विचारों का इतना जबरदस्त नेगेटिव असर पड़ता है कि व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। विचारों से हमारा शरीर भी खराब हो जाता है, स्वास्थ्य भी गिर जाता है, बीमारियां लग जाती हैं। जब विचार तरंगों का प्रभाव हम अपने शरीर के ऊपर में स्पष्ट देख सकते हैं, तो भैया आत्मा के ऊपर क्यों नहीं होगा? हमारे ये विचार जो हम करते हैं, अच्छे विचार करेंगे, हमारा आभा मंडल भी अच्छा बनेगा। आप शांत रहेंगे, आप प्रसन्न रहेंगे, आपको कोई तनाव नहीं रहेगा। अगर आपके मन में शुभ भावनाएं चल रही हैं, मंगल भावनाएं चल रही हैं, हर स्थिति परिस्थिति में आप प्रभु के ऊपर हैं। प्रभु, जो तूने दिया, जो मेरे भाग्य में था, जो मेरे कर्मों में था, मेरा मुझको मिल रहा है प्रभु, इसमें किसी का दोष नहीं है, इसमें किसी का अपराध नहीं है। मुझे जो भी मिल रहा है मेरे ही कर्मों के कारण मुझे मिल रहा है, इसलिए सामने वाले का दोष नहीं है। हम सामने वाले को निर्दोष दृष्टि से देखें, और दोष किसका देखें? खुद का, स्वयं का दोष देखें कि मैंने ही कोई ऐसा कर्म किया होगा, मैंने ऐसा कोई दुष्कार्य किया होगा, मैंने कोई दुष्चिंतन किया होगा कि जिसके कारण से आज ये स्थिति मुझे मिली है। होता क्या है कि हम दूसरों को गलत ठहराते हैं। उसने किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरा नुकसान किया, उसने मुझे मारा, उसने मुझे गाली दी, उसने मेरा अपमान किया, और हम दूसरे वाले के ऊपर में दुष्चिंतन करते हैं, दुर्विचार करते हैं। तो आप सोच सकते हो कि आप जिसके लिए बुरा सोचते हो वो व्यक्ति आपके लिए अच्छा सोच पाएगा? आप जिसके लिए जैसा सोचोगे वैसी आपकी वाइब्रेशंस उसको वैसा ही बनाएंगी। आपको भी नेगेटिव करेंगी, आपकी नेगेटिविटी उस तक भी पहुंचेगी। किस तरह से हमारे विचार सामने वाले को भी प्रभावित करते हैं। अरे चेतन को तो छोड़ो, हमारे विचार जड़ को भी प्रभावित करते हैं, जड़ वस्तु को भी। हमारे जो पहने हुए वस्त्र हैं ये तो जड़ है, हमारे आसपास की जो चीजें हैं ये तो जड़ है, लेकिन इन वस्तुओं में भी हमारे विचार, हमारी ऊर्जा, हमारी वाइब्रेशंस, हमारा आभा मंडल इन सारी वस्तुओं में भी चला जाता है। अगर आप अच्छे विचारों में हैं, शुद्ध विचारों में हैं, पवित्र विचारों में हैं, तो आपके वस्त्र भी पवित्र हो जाएंगे, आपकी वस्तुएं भी पवित्र हो जाएंगी। और यदि अशुभ विचारों में हैं तो आपकी हर वस्तु भी अशुभ हो जाएगी। इसीलिए गुरु भगवंतों के जो वस्त्र हैं, वस्तुएं हैं, कहते हैं कि यदि उनकी चादर को किसी मरीज के ऊपर भी ओढ़ा दे तो वो मरीज भी स्वस्थ हो जाए। यदि उनकी कोई वस्तु हमें मिल जाए तो हमारे घर की नेगेटिविटी दूर हो जाए। लोग नहीं कहते महाराज जी आपकी कोई चीज दे दो, क्यों भाई? क्योंकि गुरु भगवंत, साधु साध्वी जी भगवंत हमेशा परमात्मा के ध्यान में, परमात्मा के स्मरण में, सभी जीवों की मंगल मैत्री में, मंगल कामना में, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सतत जिनका मन
सबकी भलाई में ही रमन करता है। इस कारण से उनकी सारे वस्त्र और सारी वस्तुएं भी उसी प्रभाव में प्रभावित हो जाती है। जड़ वस्तु के ऊपर में भी कितना असर आता है। अरे यहां तक कि अरे ये वनस्पति भी हमारे विचारों से प्रभावित होती है। ये वनस्पति भी हमारे विचारों को पकड़ती है। आप कैसे विचार करके इसके पास में जा रहे हैं, इसको महसूस होने लगता है। अगर आप क्रूर विचारों के साथ जाते हैं, वनस्पति काय के जीव भी घबरा जाते हैं, पत्ते भी मुरझाने लगते हैं, उनके मन में भी भय व्याप्त हो जाता है। ये वनस्पतियां भी महसूस करती है कि हमारे पास में कैसा व्यक्ति आया है, किस विचार वाला व्यक्ति आया है। अरे यहां तक कि पशु पक्षी भी, वह भी हमारे विचारों को पढ़ लेते हैं। अगर आप दुष्विचार से, दुर्विचार से, क्रोध के भाव से, घृणा के भाव से अगर आप किसी जानवर को देखो तो जानवर आपको प्यार करेगा? आपका पालतू जानवर ही क्यों ना हो, अगर उसको गुस्से से देखोगे, उसके प्रति दुर्भाव से देखोगे, दुर्भाव से बुलाओगे, दुर्भावना भाओगे, तो वो जानवर आपके अंतर में क्या चल रहा है उसकी वाइब्रेशंस उसको मिल जाती हैं और वह आपको काटने के लिए आएगा, पकड़ने के लिए आएगा। और यदि आप उसको प्यार से देखोगे, प्यार से पुचकारोगे, प्रेम से बुलाओगे, तो पूंछ हिलाते हुए भी आएगा। एक कसाई जब किसी जानवर को पकड़ने जाता है तो जानवर क्या करता है? सीधा हाथ में आ जाता है उसके। जानवर को क्या पता कि ये कसाई है, कि ये कौन है। लेकिन कसाई के मन में उसके प्रति जो दुर्भावनाएं हैं, जो हिंसक भावना है, क्रूर भावना है, जानवर उसको जान लेता है। इसलिए कसाई उसको पकड़ के खींच खींच करके ले जाना चाहता है, लेकिन जानवर को पता है कि इसके मन में मेरे प्रति क्या भावना है, ये मुझे मार देने वाला है। तो जानवर भी हमारे भीतर की विचारों को, भावनाओं को पढ़ लेते हैं। ऐसे आप किसी जानवर को पास से गुजरो, कुछ नहीं, आराम से आप उसको हाथ फेरो। लेकिन अगर हिंसक भाव से पास जाओगे तो उसको समझ में आ जाता है। यानी हमारे विचार केवल भीतर ही नहीं, पूरे आभा मंडल में फैल जाते हैं, चारों तरफ फैल जाते हैं। हम सोचें किसी को पता नहीं चलता, ऐसी बात नहीं है। हमारे विचारों की गति इतनी तीव्र है कि यहां से अंतरिक्ष के 14 राजलोक तक हमारी ये विचारधारा घूम करके आ सकती है। संपूर्ण नरक से लेके सिद्धशिला तक इतनी विचारों की तरंगों की शक्ति इतनी तेज है, और हम सोचते कि किसी को पता ही नहीं चलेगा। किस तरह से हमारे विचार सामने वाले को प्रभावित करते हैं। एक देश के एक राजा, और उस राजा का जन्मदिन आया। जन्मदिन राजा का हो तो कौन नहीं मनाएगा। आपका जन्मदिन हो तो आपके परिवार वाले मनाएंगे, दोस्त मित्र मनाएंगे, जितना सर्कल उतने लोग मनाएंगे। और यदि किसी महापुरुष का जन्मदिन है, किसी राजा महाराजा का जन्मदिन है, तो सभी उसके अनुयायी, सारी प्रजा, सारा देश उसका जन्मदिन मनाता है, सारे खुशियां मनाते हैं। राजा का जन्मदिन है, सारे देश में खुशियां छाई हैं, और सारा देश, सारी प्रजा, बड़े बड़े लोग सभी राजा को बधाई देने के लिए सब राजमहल में लंबी लाइन लगी थी बधाई देने वालों की। बड़े बड़े सेठ, साहूकार, नगर सेठ, बड़े बड़े अमीर, धनाढ़ लोग सभी राजा को बधाई देने के लिए आए हैं। और जब बधाई देने जाते हैं तो साथ में खाली हाथ जाते हैं या कुछ लेके जाते हैं? कुछ ना कुछ बधाई के रूप में, शुभकामनाओं के रूप में हम कुछ लेकर के जाते हैं। तो जो भी लोग आए थे, अब राजा के तो यहां कोई कमी है नहीं, लेकिन फिर भी एक औचित्य है, खाली हाथ नहीं जाया जाता। तो सभी अपने अपने हिसाब से
राजा के लिए जो योग्य लगा सब अपने अपने उपहार लेकर के आए। राजा सभी से मिल रहा है, सबकी बधाई को स्वीकार कर रहा है। राजा का चेहरा भी बड़ा प्रसन्नचित्त है, बड़ा खुश है। एक एक व्यक्ति को मिल रहा है, सबको धन्यवाद दे रहा है, सबको पुरस्कार भी दे रहा है। और उसी पंक्ति में बढ़ते 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 एक व्यापारी आया। उस व्यापारी के पास चंदन की बेशकीमती मूर्ति थी, अद्भुत मूर्ति थी। वो चंदन का व्यापारी वो मूर्ति लेकर के राजा को उसने मूर्ति दी। राजा को जैसे ही शुभकामनाएं दी, राजा ने उसको देखा। जैसे उस व्यापारी को राजा ने देखा, राजा का माथा ठनक गया। ये कौन है? कहां से आया है? यहां कैसे आया है? अभी का भी इसको मेरी निगाह से दूर करो, भगाओ यहां से। जैसे ही राजा ने कहा कि भैया इसको साइड करो, लेके जाओ, मंत्रियों ने इशारा किया, उस बंदे को वहां से निकाल दिया। कार्यक्रम चलता गया, पूरा हो गया। संध्या का समय, राजा मन में विचार कर रहे, इतने लोग आए, मैंने सबकी बधाई स्वीकार करी, उसमें एक व्यक्ति जिसको देख करके मेरा माथा ठनक गया, लेना नहीं, देना नहीं, जान नहीं, पहचान नहीं, उसने मुझे कुछ कहा नहीं, मैंने उसको कुछ कहा नहीं, उसके बावजूद भी उस व्यक्ति को देख करके मेरे मन के अंदर में द्वेष क्यों पैदा हुआ, मेरे मन में क्रोध क्यों पैदा हुआ, वो व्यक्ति मुझे क्यों पसंद नहीं आया, मैंने क्यों उसको वहां से निकालने का आदेश दिया, कारण क्या? कोई होता ना कोई व्यक्ति ऐसा जिसको हम देखना ही पसंद नहीं करते, बातचीत कुछ नहीं, लेना देना कुछ नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि जिसको हम पसंद ही नहीं करते। कारण पता नहीं क्या है। उसने कहा कारण क्या है? मंत्री को बुलाया, मंत्रीश्वर कारण पता करो, मेरे मन में उस व्यापारी के प्रति दुर्भावना क्यों जन्म ली, एक के प्रति ही क्यों दुर्भावना आई, इसका पता करो। उसने कहा ठीक है महाराज, खोजबीन की जाएगी। मंत्री ने उस व्यापारी का पता लगाया, कहां रहता है, क्या करता है, क्या दुकान चलती उसकी, क्या सब कारोबार है, सब पता किया। मंत्री उसके वहां पहुंचा, उसकी दुकान पे गया, सब बातचीत करी, सब समझा। और उसके समय बीतने के बाद दिवाली का प्रसंग आया। दिवाली आई तो वापिस हैप्पी दिवाली करने के लिए फिर सब राजा के पास। दिवाली पे फिर वापिस उपहारों का आदान प्रदान, सभी बड़े बड़े लोग, धनाढ़े लोग वापिस राजा के महल में, और वह व्यापारी वापिस वो भी लाइन में लगा हुआ है। जैसे ही उस व्यापारी का नंबर आया और जैसे उसने अपनी कलाकृति राजा को पकड़ाई, जैसे ही राजा ने उस व्यापारी को देखा, उसी समय राजा उसको देख करके प्रसन्नता से भर गया, उसको गले से लगा लिया और उस व्यापारी को यहां तक कह दिया कि अरे भैया आज तू जाना मत, कार्यक्रम पूरा होने के बाद आज मेरे साथ ही भोजन करना, आज तू जाना मत। मंत्रीश्वर इसको सिंहासन दो, इसको यहां बिठा लो। कार्यक्रम पूरा हो गया, सब लोग चले गए। वो सेठ जी व्यापारी वहां बैठे हैं, राजा उनको राजमहल में लेके गया, साथ में भोजन किया, उसको पुरस्कार दिया, दिल से लगाया, खूब प्यार दिया, रवाना किया। राजा फिर टेंशन में, ये मामला क्या है, व्यक्ति वही का वही है, जन्मदिन पे आया था तो इसको देख करके मुझे क्रोध चढ़ा था, द्वेष पैदा हुआ था, इसको बाहर निकालने के लिए मैंने आदेश दिया था, और आज वही व्यक्ति आया है जिसको देख करके मुझे उसको दिल से लगाने की भावना हुई, साथ भोजन करने की भावना हुई, उसको पुरस्कार देने की भावना हुई। ये द्वेष प्रेम में कैसे बदला? मंत्रीश्वर इसका रहस्य बताओ। मंत्री ने कहा महाराज,
जिस दिन आपने मुझे आदेश दिया था उसी दिन मैं काम पे लग गया था। और मैंने जैसे ही उसके दुकान पर जाकर के देखा तो मैंने देखा ये व्यक्ति बड़ा उदास है, बड़ा निराश है, अपनी जिंदगी से हताश हो चुका है। कारण इसका चंदन का व्यापार, चंदन का बहुत बड़ा व्यापारी है, लेकिन पिछले बहुत समय से इसका व्यापार ठप हो चुका है, धंधा बंद हो चुका है। कोई चंदन की लकड़ी का ऑर्डर नहीं है, कोई माल खरीदने वाला नहीं है, स्टॉक जमा हो गया है, सुबह शाम की समस्या आने लगी है, घर चलाना मुश्किल हो चुका है। पहली बार जब आपने मुझे उसके यहां भेजा और मैंने इसकी सारी स्थिति का अध्ययन किया तो उस समय मुझे यह पता चला कि यह व्यक्ति अपने व्यापार के कारण बड़ा दुखी है, परेशान है। और इस कारण ये जो व्यापारी है ये मन में ये सोच रहा था कि मेरा चंदन इतना महंगा कि हर कोई व्यक्ति तो खरीद नहीं सकता, ये तो कोई धनी व्यक्ति होगा तो ही खरीद पाएगा, और अब कोई खरीदने वाला नहीं। अब तो केवल एक ही रास्ता है कि मेरा चंदन बिक सकता है, और एक रास्ता यही है कि इस देश का जो राजा है, इस देश का जो राजा है वो जितनी जल्दी मरेगा उतनी जल्दी चंदन की चिता सजेगी। हे भगवान, इस देश के राजा को जल्दी मार दे ताकि चंदन की चिता सजे, और चंदन का ऑर्डर तो मेरी दुकान से ही जाएगा, मेरा सारा चंदन बिक जाएगा। राजा मरे और चंदन बिके। ये दुर्भावना आपके प्रति महाराज, हर समय आपकी मृत्यु की वांछा करता था, हर समय आपके लिए दुष्चिंतन करता था कि ये राजा मरे, राजा मरे, राजा मरे। और उस दुर्भावना के कारण, वो वाइब्रेशंस, नेगेटिविटी के कारण, जैसे ये व्यक्ति आपके सामने खड़ा हुआ और इसको देख करके वो नेगेटिविटी के कारण आपके मन में भी इसके प्रति द्वेष पैदा हुआ, इसी कारण आपके मन में दुर्भाव पैदा हुआ और आपने इसको वहां से निकालने का आदेश दिया। महाराज, उसके बाद जब मैंने इसके मन को पढ़ लिया, इसके कारण को परख लिया, तो मैंने इसको कहा कि अरे सेठ साहब, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, स्टॉक चंदन का अंदर इकट्ठा पड़ा है। अरे भाई, मेरे मन में एक योजना आई है कि हमारे देश के जो राजा हैं, हमारे देश के जो राजा हैं, उनकी जो रसोई है वह सामान्य लकड़ी के ऊपर बनती है। जो चूल्हा है वो नॉर्मल जो लकड़ियां हैं, रूखी सूखी लकड़ियां हैं, उसके ऊपर में राजा की रसोई बनती है। अरे राजा की रसोई तो चंदन की लकड़ी पर बननी चाहिए, इसलिए तुम अपने दुकान से रोज चंदन हमारे दरबार में भेजना शुरू करो, तो राजा की राज दरबार की जो रसोई बनेगी आज से वो चंदन के ऊपर बनेगी, चंदन की लकड़ी के ऊपर बनेगी। और तब से प्रतिदिन वहां से चंदन आना शुरू हो गया। और अब वो सेठ क्या सोच रहे, जुग जुग जियो महाराज, जुग जुग जियो, आपकी खूब लंबी उम्र हो, दीर्घायु हो, 100 साल आप जियो, क्योंकि जब तक आप जियोगे तब तक मेरे यहां से चंदन बिकता रहेगा, आपकी रसोई चलती रहेगी, मेरा चंदन बिकता रहेगा और मेरा व्यापार चलता रहेगा। इसलिए राजन, आपकी उम्र लंबी हो। और जब आपके लिए वो दुआएं देने लगा, आपके लिए प्रेम से भर गया, आपकी लंबी उम्र की याचना करने लगा, पॉजिटिविटी से भर गया, और जब आपको दिवाली का गिफ्ट देने के लिए आया तो उसकी वाइब्रेशंस ने, उसकी पॉजिटिविटी ने आपको भी प्रभावित किया और आपने उठ करके उसको दिल से लगा लिया। व्यक्ति जिसके लिए जैसा सोचता है वैसे वाइब्रेशंस चारों तरफ फैलते हैं। हम सारा दिन क्या सोचते हैं, किसके लिए सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, ये हमारे लिए खुद अध्ययन का विषय है। ये तो है नहीं कि कोई कुछ सोचता ही नहीं है। अरे दिन में नहीं तो सोते समय भी सोच लेते हैं। ना जाने कितना विचार, मनन, मंथन हमारे भीतर बेवजह, बेकार में, लेना नहीं देना नहीं, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है।
और उससे कितना घोर कर्मबंध हम करते रहते, घोर कर्मबंध। और सबसे ज्यादा कर्मों का बंधन हमारे सोचने से होता है, विचारों से होता है। इन्हीं विचारों से, इसी भावनाओं से हम अपनी आत्मा को बंधन में बांध भी सकते हैं और अपने विचारों से, भावनाओं से हम कर्मों से मुक्त भी हो सकते हैं। केवल भावनाओं को सही दिशा देनी है, विचारों को सही दिशा ही तो देनी है। हम क्यों बुरा सोचें, हम क्यों किसी के लिए दुष्चिंतन करें, हम क्यों किसी के लिए दुर्भावना भाएं, क्यों नहीं हम सबके लिए भला सोचते। आप अपने जीवन में लाभ कमाना चाहते हो या हानि? क्या चाहते हो? लाभ। दिवाली पे क्या लिखते हो? शुभ लाभ। हम अब सभी अपने जीवन में लाभ कमाना चाहते हैं, लेकिन लाभ कैसे होगा? जब लाभ शब्द को उल्टा कर दो तो आपको पता चल जाएगा लाभ कैसे होगा। लाभ का उल्टा करो तो बस। यदि अपने जीवन में लाभ चाहते हो तो भला सोचना शुरू कर दो, भला करना शुरू कर दो। जिस दिन तुम भला करने लगोगे उस दिन लाभ ही लाभ होने लगेगा। लाभ शब्द में ही रहस्य छुपा है। लाभ कैसे होगा? बुरी सोच का बुरा नतीजा आपके सामने रखा। इसी तरह से एक घटना आती है। एक बार चीन के जो राजा थे, वहां के लोगों के मन में आया कि हमारे जो चीन के राजा हैं इनकी उम्र बहुत छोटी होती है और भारत के जो राजा हैं इनकी उम्र बड़ी लंबी होती है। तो इनकी लंबी उम्र का रहस्य क्या, राज क्या? इतनी लंबी उम्र ये क्यों पाते हैं? हमारे यहां तो राजा छोटी उम्र में ही चले जाते हैं। चलो भारत चले, जाकर के अध्ययन करें, पता लगाएं लंबी उम्र का राज रहस्य क्या है। तो चीन से एक प्रतिनिधि मंडल भारत आया। भारत आने के बाद उस समय के जो राजा थे उनके महल में पहुंचा कि राजन, हमें ये राज और रहस्य समझाओ। आप सब भारत के राजाओं की उम्र लंबी होती है और हमारे यहां पर उम्र छोटी होती है, हमें इसका राज जानना है। राजा ने कहा, भैया देखो ऐसा है, अभी मेरे पास फुर्सत नहीं है, बहुत बिजी हूं और तुमको मैं इसका राज और रहस्य बताऊंगा। मैं तुमको एक महल दे देता हूं, उसमें आप सभी उतर जाइए, आपकी सारी व्यवस्था वहां की कर देता हूं, खाने की, पीने की, रहने की सब व्यवस्था कर देता हूं और मेरा इंतजार करना। मैं जब आपको उत्तर दूं, और मैं उत्तर तब दूंगा जब आपके महल के सामने ये जो बड़ा विशाल हरा पेड़ लगा हुआ है, जिस दिन ये पेड़ सूख जाएगा उस दिन मैं आपको प्रश्न का उत्तर दूंगा। महल दे दिया। वो बेचारे आए महल में, देखा खिड़की से झांक के तो इतना बड़ा वृक्ष था, हरा भरा सघन वृक्ष था। वो सोचने लगे कि अरे ये इतना गहन सघन हरा वृक्ष है, ये कब तो सूखेगा और कब राजा हमें जवाब देगा। ये इतना बड़ा वृक्ष, ये तो 100 साल तक भी ना सूखे। आखिर वो उस महल में रहने लगे और रोज खिड़की में जाके देखते सूखा कि नहीं सूखा। फिर दूसरा आता, अरे सूखा कि नहीं सूखा। उस वृक्ष को देख करके उनके मन में एक भाव आता कि ये वृक्ष सूखा कि नहीं, जल्दी से सूख जाए, जल्दी से नष्ट हो जाए। और देखते ही देखते उन सब की जो मन की दुर्भावनाएं थी कि वह वृक्ष सूख जाए, और देखते ही देखते वो वृक्ष धीरे 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 मुरझाने लगा। उसकी पत्तियां पीली पड़ने लगी, उसकी शाखाएं वृद्ध होने लगी, धीरे धीरे वो कमजोर होने लगा, ठूठ बनने लगा। और ज्यादा समय नहीं लगा, 8 दिन में तो वो हरा भरा पेड़ सूख के ठूठ हो गया। आए राजा के पास, राजन पेड़ सूख गया, अब जवाब दीजिए।
कहते पेड़ सूख गया तो जवाब भी हो गया, समझ लो इससे जवाब। कहते समझे नहीं। कहते बात ऐसी है कि हमारे भारत के अंदर में हमारी प्रजा सुखी है, और सुखी प्रजा अपने प्राण प्रिय राजा के लिए दुआएं करती है कि हमारा राजा लंबा जिए, दीर्घायु हो। इस कारण से प्रजा की दुआओं के कारण हमारे यहाँ पर राजा लंबी उम्र जीते हैं। लेकिन तुम्हारे चीन के अंदर में वहां की प्रजा दुखी है, वहां के राजा क्रूर हैं, वहां के राजा निष्ठुर हैं, वो अपनी प्रजा से प्यार नहीं करते, इसलिए सारी प्रजा अपने राजा के लिए दुर्भावनाएं भाती है। इस कारण से तुम्हारे राजा जल्दी मरते हैं। दुआएं होंगी तो आपका जीवन सुखी होगा, और बद्दुआएं होंगी तो तुम्हारा जीवन कलेश से भरा होगा। इस कारण से तुम्हारे देश के राजा की उम्र छोटी होती है। तुमने 8 दिन में दुर्भावना भाई तो हरा भरा पेड़ भी सूख के ठूठ हो गया। जब पेड़ ठूठ हो सकता है तो भैया हमारे जीवन के अंदर में दुख, विपदाएं, विपत्तियां क्यों नहीं आएंगी? हम किसके लिए कैसा सोचते हैं, कैसी भावना भाते हैं, कैसा चिंतन करते हैं, कैसे विचार लाते हैं, उसका प्रभाव निश्चित पड़ता है। तन पर भी पड़ता है, मन पर भी पड़ता है, जीवन पर भी पड़ता है, आत्मा पर भी पड़ता है, वातावरण पर भी पड़ता है, आजू बाजू हमारे आसपास जो है और जिसके लिए सोच रहे हैं वहां तक उसका प्रभाव पड़ता है। और अगर अच्छा सोचेंगे तो कैसा प्रभाव पड़ेगा? नेगेटिविटी को दूर करेगा। अच्छा सोचने में कुछ लगता है आपका? कुछ भरना पड़ता है अच्छा सोचने के लिए? कुछ फीस चुकानी पड़ती है? अच्छा सोचने में आपका कोई मूल्य लगता है? कोई पैसा लगता है? कुछ देना पड़ता है? कुछ भी नहीं। अच्छा सोचने में कुछ भी नहीं लगता, लेकिन फिर भी अच्छा सोचना हमारे लिए सबसे मुश्किल है। किसी के लिए अच्छा सोचें। जो सबके लिए अच्छा सोचता है, सबके लिए भलाई की कामना करता है, उसी का तो उद्धार होता है। तीर्थंकर तीर्थंकर क्यों बनते हैं? सबसे ऊंचा पद है तीर्थंकर का। इस तीर्थंकर से ऊपर कोई पद नहीं है। तीर्थंकर तीर्थंकर क्यों बनते हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तीर्थंकर बनने से 3 भव पहले, जिस समय आत्मा के प्रदेश प्रदेश में एक ही भावना परिव्याप्त होती है कि इस जगत में जितने भी जीव हैं सबको सुखी कर दूं, सबको सुखी कर दूं, सारे जीवों का दुख मुझे मिल जाए और मेरा सुख सबको मिल जाए। मैं सारे जीवों के दुखों को दूर कर दूं, सबको सुखी बना दूं। जब आत्मा के प्रदेश में ये भावना भावित होती है, उस समय आत्मा तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करती है। भावनाओं से तीर्थंकर नाम कर्म बनता है। ऐसी भावना सभी जीव करूं शासन रसी, ऐसी भाव दया मन उल्लसी कि सारे जीवों को मैं मोक्ष मार्ग का रस्सियां बना दूं, सबको मोक्ष में ले जाऊं। भगवान महावीर 25वें भव में क्या थे? नंदन ऋषि का भव था। 25वां नंदन ऋषि का भव। और उस नंदन ऋषि के भव में उन्होंने ये भावना भाई थी, मैं सारे जीवों को सुखी कर दूं। ऐसी भावना भाई, ऐसी भावना भाई। और 20 स्थानक पदों की उत्कृष्ट आराधना करी, लाखों उपवास किए परमात्मा महावीर की आत्मा ने नंदन ऋषि के भव में। और उस कारण से तीर्थंकर नाम कर्म का निकाचित बंद किया। अगला जन्म देवलोक में और उसका अगला जन्म महावीर के रूप में। और उस समय जो भावना बाई थी वो तीर्थंकर के भव में उदय में आई, और तीर्थंकर के भव में उन्होंने सारी सृष्टि के जीवों को अभेदान दिया, सभी को मोक्ष का मार्ग दिया। भावना भाई थी तो ये भावना इस तरह से उदय में आई। हमें कैसी भावना भानी है? अब कैसी भावना? दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। लेकिन हम क्या कहते हैं? भावना दिन रात मेरी मैं ही सुखी रहूं प्रभु।
दूसरा जाए भाड़ में, जो होगा देखा जाएगा, अपने अपना काम करो। मैं सुखी हो जाऊं, दूसरा जो होगा होगा, देखा जाएगा, अभी तो अपना काम निकालो। हम कितने स्वार्थी हैं, कितनी छोटी सोच है, तुच्छ सोच है, अपने लिए सोचते हैं, दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए। और जब तक स्वार्थ जाएगा नहीं, परमार्थ आएगा नहीं, तब तक परमात्मा मिलने वाले नहीं। परमात्मा की वाणी महोपाध्याय विनय विजय जी महाराजा शांत सुधारस ग्रंथ के माध्यम से हमें भावनाओं का बोध देंगे। 12 प्रकार की भावनाओं के माध्यम से, मैत्री आदि 4 भावनाओं के माध्यम से किस तरह से हम कैसी भी स्थिति परिस्थिति में हम अपने मन को शांत रख सकते हैं, दुर्भावनाओं से दूर रह सकते हैं, कलह क्लेश से विरत रह सकते हैं, किस तरह से हम कर्म बंधन से बच सकते हैं। शोक संताप जो भी हमारे जीव को सता रहे हैं, उन सब से बचने का उपाय है ये 12 भावनाएं। हमारी सारी समस्याओं का समाधान ये 12 भावनाएं, जिसे हमें निरंतर अपने मन को भावित करना है। एक बार सुन लिया नहीं, उससे भावित करते जाओ, भावित करते जाओ, बार बार उन भावनाओं का चिंतन करो, मनन करो, मंथन करो, अनुप्रेक्षा करो। जितनी भावनाओं के संस्कार गहरे होते जाएंगे, उतना ही हमारा शोक संताप दूर होता जाएगा। ये भावनाओं की ऐसी शक्ति है, भावनाओं में इतना बल है। ऐसी शुभ भावनाएं हम भाएं, वो कौन कौन सी भावनाएं हैं, उसके ऊपर में हम कुछ चर्चा और विचारणा, जो चिंतन और मनन करते जाएंगे आने वाले समय में। आज इतना है। जैसे जिन वाणी रूपी पीयूष का पान कर रहे थे, सच में परमात्मा की वाणी का पान करते करते व्यक्ति कितनी गहराई में उतर जाता है। सबसे ज्यादा सुधारने वाली चीज कोई मिली है तो वो मन ही मिला है। मन से ही मोक्ष में जाया जा सकता है और मन से ही नरक में जाया जा। मन है एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष हो। मनुष्य का मन ही मोक्ष और बंध का कारण है। तो मैं बैठी बैठी चिंतन कर रही थी, मन के दुष्प्रभाव का भी और मन के सुप्रभाव का। अब मन को सुंदर भाव में लेके कैसे आना, पता लग गया इससे हानि होती, इससे लाभ होता है, परंतु हानि और लाभ को जानने मात्र से कार्य नहीं हो जाएगा। उसके लिए कोई ना कोई पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। तो सोच रही थी ये मन को किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मन पल पल विचार करता है, पल पल कर्म का बंधन कर रहा है। कभी शुभ भावों में चला जाता है तो कभी अशुभ भावों में भी चला जाता है। तो अपने मन को सदा सदा के लिए शुभ भावों में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? पल पल हमारा मन कर्म बंधन से रहित हो जाए। उसके लिए शास्त्रों के अंदर बहुत सुंदर उदाहरण बताए। एक विषय मेरा चल रहा था, किम नाम हो जेना हम दुर्गति ना गच्छे जा। प्रभु ऐसा कोई उपाय बता दो जिससे कि मैं दुर्गति में ना जाऊं। मानव भाव पाने के पश्चात भी अगर सदगति के द्वार ना खुले तो मेरा मानव जीवन पाना निष्फल कहा जाएगा। तो अब मानव जीवन को सफल बनाने के लिए, दुर्गति को दूर करने के लिए, सदगति को पाने के लिए और मन को शुभ भावों में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर वर्णन आता है कि आप एक काम करना प्रारंभ कर दो, निश्चित कहेंगे आपका मन सदैव शुभ भावों में रहेगा, रहेगा तो रहेगा ही। वह है आप दूसरों के गुणों की प्रशंसा करना शुरू कर दो। आई मेरी बात की समझ? दूसरे के सुकृतों की, दूसरे के गुणों की, चाहे लाख अवगुण उसमें हैं, जाने दो, मुझे क्या लेना लाख गुणों से। उसके जीवन में अगर एक भी गुण है
उस गुण की प्रशंसा करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, आपका मन कभी भी दुखी नहीं होगा। उसके गुणों को देख करके उसके प्रति सद्भाव जगेगा। आज के बाद कभी भी अपने मुख से किसी की निंदा नहीं करनी। उसमें ये दुर्गुण है, उसमें वो दुर्गुण है, कोई बात नहीं, अनादिकाल के कुसंस्कार आत्मा में है। परंतु हमने अब हरेक प्राणी के जीवन के अंदर ऐसा नहीं कि एक भी दुर्गुण, एक भी सद्गुण ना हो, ऐसा व्यक्ति दुनिया में नहीं मिल सकता। कोई ना कोई सद्गुण उसमें होगा होगा होगा। एक भी है तो उसके सद्गुण की प्रशंसा करते चले जाओ, उस व्यक्ति की कभी भी निंदा नहीं करनी। अरे कभी साधु साध्वी की भी निंदा ना कर देना। कई बार जीव अज्ञानतावश पल पल कर्मों को बांधना, अरे नरक के द्वार को खोल देना साधु साध्वी की निंदा करके भी। एक बार ऐसा हो गया था, एक साधु महाराज पर्युषण पर्व के दिनों के अंदर प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन के अंदर जैसा समय होता है वैसा ही प्रवचन किया जाता है। तो पर्युषण पर्व के दिन आते हैं तो तप और त्याग को महत्व दिया जाता है, इन चीजों का त्याग कर देना। तो जो अठाई कर सकता है अठाई करे, मास कौन कर सकता है मास कौन। साधु साध्वी का काम होता है उपदेश देना, करना ना करना उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। जिस कारण से साधु महाराज ने दिया उपदेश, अगले दिन उनसे ऐसा अंतराय कर्म था कि वो तप खुद नहीं कर सकते थे, तो करवाते जरूर थे, कर नहीं सकते थे। दूसरे दिन पर्युषण का दिन था, वो प्रातः काल पात्रे लेकर के चल पड़े गोचरी के लिए। वही भाई सामने से मिल गया जिसने कल सुना था कि पर्युषण के पर्व के दिनों के अंदर तप करना चाहिए। अपने दोस्तों को कहता कि देखा देखा कल तो कितनी ऊंची ऊंची आवाजों से कितना तप का महत्व दे रहे थे, और आज खुद प्रातः काल नौकारसी के लिए चल पड़े। देखा कथनी और करनी में कितना अंतर है। इतना कहने की देरी साधु साध्व की निंदा क्या काम करती है। केवल इतना बोलने मात्र से उस व्यक्ति की जबान खींची गई, उसकी जबान को लकवा हो गया, बोल ही ना पाया। अरे साधु महाराज में व्याख्यान की शक्ति है ना, तो उसके व्याख्यान की शक्ति की उसकी अनुमोदना करो। वो नहीं तप कर पाए, वो उनकी अपनी ही शक्ति है, नहीं कर पाए। वीर्यांतराय का क्षोभम नहीं था, जिस कारण से तप का उदय नहीं था। परंतु हमने छोटी सी दुर्गुण दे करके गाया, उसका परिणाम इसी भव में आया। आप आज अपने मन का समाधान करना चाहते हो, आप अपने मन के अंदर विचारों को शुभ लाना चाहते हो, आज इतना काम कर लो। आज मन के अंदर एक प्रतिज्ञा धारण करके जाओ कि आज के बाद मैं किसी भी जीव की मैं निंदा नहीं करूं। उसका छोटा सा भी गुण है, मैं उस गुण को गाऊंगा, परंतु अवगुण किसी के नहीं गाऊंगा। देख लेना आप धीरे धीरे मन के परिणाम कितने सुंदर और शुभ बन जाएंगे। मुझे महाराज जी सुना रहे थे, लगता था वाकई अगर सुधारने जैसी कोई चीज है, संवारने जैसी कोई चीज है, पर भगवत में सदगति जाने की कोई आराधना है, तो वो अरे मन की साधना है। जितनी मन को संभालते रहेंगे, जितना मन के अंदर शुभ भाव लाते रहेंगे, उतना उतना हमारा पुण्य का बंध होता चला जाएगा, और पुण्य के बंध से जीवन के अंदर सदगति की प्राप्ति होगी ही होगी। इस कारण से इस मन को संभालना, इस मन को संवारना, इसीलिए प्रतिदिन प्रवचन होता है, प्रातः भी होता है, दोपहर भी होता है। दोपहर के समय में हमारे सारे भाई बहन आ जाते हैं और प्रवचन का श्रवण करते हैं, जिन वाणी का पान करते हैं। 2-2 घंटे रोज की देशना आपके लिए बहुत बड़ी आता है, और आपको सुनने कितनी तमन्ना है। टाइम होता है, हमारी बहनें आ जाती हैं, महाराज जी पधारो, व्याख्यान का समय हो गया, हम चल पड़ते हैं। अगर सुनने की इच्छा है तो सुनाएंगे, क्यों नहीं। इस रीति से आप लोग जहां पर आते हैं, अपने जितनी देर घर को छोड़ करके उपासरे में आए, उतनी देर आपका पुण्य का बंध चालू चालू चालू। अगर मन के शुभ परिणाम रहे तो
जहां आने के बाद भी मन के परिणाम शुभ नहीं रहे, एक दूसरे के प्रति दुर्भाव के रहे, तो यहां आकर के पुण्य का बंध नहीं है। इसलिए हमने सुधारना है तो अपने मन को सुधारना। मन को ही सुधारने के लिए प्रतिदिन तप की लड़ी, अठम की लड़ी, धर्म चक्र, सिद्धि तप, मास खंड तप, ना जाने कितने तप चल रहे। धीरे धीरे सारे तप आपके सामने आने वाले हैं। तो आज की आंबिल की लड़ी चल रही है। दन्ने है हमारी सुभाष बहन, जब से यहाँ आई है एक दिन भी इसने नहीं खाया। इतना ही नहीं, इसके दांत भी नहीं है। क्या खाएगा आंबिल में भी, क्या खा सकता है? कोई कठिन चीज तो खाएगा नहीं। और प्रतिदिन खुशी खुशी से आंबिल करती हैं। हमारी बहन मंची बहन, वो भी, उनकी भी ओली चल रही है। कई बहनों की ओली पूरी हो गई है, वो और करने के लिए तैयार बैठी। और तीसरी आज जिया बहन, उनका भी आज आंबिल है। अठम की लड़ी के अंदर हमारे कमल जी का बेटा संचित का आठम चल रहा है। 8, 9, 10 का आज पूरा हो गया, आज पूरा हो गया। अगला जो अठम आ गया, बड़े आ रहे थे 2, 3, परंतु हमारी महेंद्र बहन है ना, हाँ जी, किरण बहन महेंद्र पाल जी, उनका आठम आज से चालू हो गया। 8 कल से चालू। किरण महेंद्र बहन, उनका जो है अठम तप चालू है। और इसी के साथ साथ में धर्म चक्र तप भी बहुत अच्छी संख्या में जा रहा है। रोज समाचार आ जाते, महाराज जी हमने धर्म चक्र तप कर रहे हैं, सोचा था इतना लंबा होगा या नहीं होगा, परंतु लगता है 1 महीना निकल गया, अब तो हमारा ये तप हो जाएगा। तो इस रीति से तप भी चल रहा है, जाप भी चलता है, सारी आराधना चलती हैं। तो हम चातुर्मास का धर्म का सीजन के अंदर लाभ उठाए। मैं इतना ही कहकर अपना वक्तव्य सिद्धा मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं पवज्जामि उपसर्गः क्षयं यान्ति छिद्यन्ति विघ्नवल्लयः मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जय देव।